आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। मुल्क की आजादी के 75वें जश्न के ज़िमन में तश्कील दी गई कमेटी का इजलास। तकरीबात में अवाम को शिराकतदार बनाना ही मकसद, मोदी का तासुर। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। फाइनेंस बिल के बशमूल कई अहम बिल्स पर बहस का इम्कान। भैंसा तशद्दुद पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हासिल की तफसीलात। हालात काबू में, महमूद अली का दावा। गैर कानूनी कार्रवाइयों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, केटीआर की वार्निंग। और क्या रिजर्वेशन की हद 50% से ज्यादा की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को दिया नोटिस। पेश खबरों की तफसील। मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर तकरीबात मनाने के लिए तश्कील दी गई कौमी कमेटी ने आज तैयारियों की सरगर्मियों से मुतालिक तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 259 रुकनी इस कमेटी का इजलास वर्चुअल अंदाज में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75वीं सालगिरह को बड़े पैमाने पर मनाते हुए अवाम को शिराकतदार बनाना ही अहम मकसद है। इस मौके पर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की कामयाबियों को उजागर किया जाएगा। मुजाहिदीन आज़ादी और शहदान वतन की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ करवाना भी जरूरी है। 75 सप्ताह अभी हमारे पास हैं और बाद में पूरा साल भर है, तो इन सब को लेकर के हमें आगे जब चलना है तब इन सुझावों की बहुत अहमियत है। आपके इन सुझावों में आपका अनुभव भी झलकता है और भारत के डाइवर्स थॉट से आपका कनेक्ट भी दिखता है। यहां आजादी के 75 साल को लेकर एक मोटी मोटी रूपरेखा, एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। इस प्रेजेंटेशन में भी जो रूपरेखा खींची गई है उसमें भी पिछले दिनों कई अलग अलग फोरम में जो बातें आई हैं उन बातों को शामिल करने का एक छोटा मोटा प्रयास भी किया गया है, उसे शामिल किया गया है। एक तरह से प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत के गौरव की भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के आध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। ये आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों की दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के लिए हमें एक रूपरेखा, एक संकल्प भी देखा। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज आगाज हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। बादजा ऐवान में मौजूद मर्द और ख़वातीन अरकान ने एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश की, जिसके बाद वक्फे सवालात शुरू हुआ। अपोजिशन पार्टियों ने पेट्रोलियम की अशिया और पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोलियम मसनूआत से टैक्स और सेस को खत्म करने का मुतालबा किया। एहतजाजी अरकान ने वेल के करीब पहुंचकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ऐवान में हंगामा आराई को देखते हुए चेयरमैन ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू किया।
تاہم مہنگائی کے خلاف ایوان اپوزیشن کے ہنگامے کی نظر ہوا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی میں خلل پڑا۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے بشمول وزیر اعظم نریندر مودی اور نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور ریاست کے گورنر نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں خواتین کو بااختیار بنانے پر زور دیا۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد پیش کی۔ صدر جمہوریہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں خواتین ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صنفی امتیاز کو دور کرنے کے لیے سب کو ایک جٹ ہو کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیام میں کہا کہ مختلف شعبوں میں خواتین کی شراکت داری اور سخت محنت کی وجہ سے ملک کامیابی کی سمت گامزن ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ مودی نے کہا کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین کی ترقی سے ہی ملک کو اعزاز حاصل ہوگا۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ہر شعبے میں بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے بااختیار بننے کی سمت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی عالمی یوم خواتین کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن خواتین کی کامیابی کے حصول یابوں کے جشن کا دن ہے۔ انہوں نے خواتین کو سماج میں نفس حصہ دینے پر زور دیا۔ حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے بھی عالمی یوم خواتین کی مبارکباد دی اور کہا کہ سماج کی ترقی میں خواتین کا بھی کلیدی کردار ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر حیدرآباد میٹرو ریل کے ایم ڈی NVS ریڈی نے بھی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ نظم و نسق میں بھی خواتین بہترین کارکردگی انجام دے رہی ہے۔ عوامی خدمات اپنا نصب العین بناتے ہوئے سول سروسز امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے IAS اور IPS پر فائز عہدیداروں نے خواتین کی پر پیش ہے ایک خصوصی رپورٹ۔ محکمہ پولیس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر خدمات انجام دینے والی سواتی لکڑا ان لڑکیوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے جو بڑے ہو کر IPS بننے کا خواب دیکھتی ہیں۔ سواتی لکڑا فی الحال شی ٹیم کے ذریعے ریاست میں خواتین کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وہ محکمہ پولیس میں مردوں کے مقابلے شانہ بہ شانہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ I wish all the ladies a very happy International Women's Day. This Women's Day is basically a significant day in which we try to recognize the contribution of women in all sections of the society and in all spheres where the woman is working. And I wish that the same kind of respect that is given on this day for the woman is given every day, so that every day is celebrated for the woman and she is given the kind of respect that is due to her. And I wish that all the men, the women are respected equally and given the same kind of status which should be given to any human being. ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ بھینسا میں کل ہوئے پیش آئے واقعے میں وہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں زخمی ہوئے افراد کو مؤثر طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تشدد پر قابو پانے کے لیے مزید سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے DGP اور ضلع کلکٹر اور متعلقہ SP سے وقفے سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے تازہ صورتحال کی جانکاری لی جا رہی ہے۔ محمود علی نے واضح کیا کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب بھینسا تشدد پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کشن ریڈی سے فون پر بات کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ امت شاہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انہیں تازہ جانکاری دی جا رہی ہے۔
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने भैंसा में तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। भद्राद्री कुत्तागोड़म जिले के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आए दिन भैंसा में हालात अबतर होते जा रहे हैं। बंडी संजय ने इंतबाह दिया कि कातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी। संजय ने आज यादाद्री मंदिर के दर्शन किए और चीफ मिनिस्टर पर तज़ीम के कामों में तसाहली बरतने का इल्जाम लगाया। रियासत के वजीर तवानाई जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का एक हिस्सा है। उनके इश्तराक से ही हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात कामयाबी से अमल हो रहे हैं। वो नलगुंडा वरंगल खम्मम हल्के के MLC इंतखाबी मुहिम के ज़िमन में नकरेकल हल्के में मुनक्किदा तशहीरी मुहिम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि TRS उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS पार्टी MLC इंतखाबात में वोटों के हुसूल के लिए इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल कर रही है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि इस सिलसिले में TRS पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। उत्तम कुमार ने रियासती वज़रा पर मुलाजमीन और एसातिज़ा को डराने धमकाने का इल्जाम आयद किया। उत्तम ने कहा कि 7 बरसों के दौरान एक DSE का भी इनेकाद नहीं किया गया। PCC सदर ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र सहाफ़ियों और ग्रेजुएट बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। मुलाजमतों और तालीम में मराठा तबके को रिजर्वेशन फराहम करने से मुतालिक महाराष्ट्र के 2018 के कानून पर दाखिल करदा अर्जियों की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन के मामलात पर सभी रियासती हुकूमतों के मौक़िफ़ को जानना जरूरी है। इसके लिए अदालत ने आज सभी रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए रिजर्वेशन की हद 50% से तजावुज़ के मामले में उनकी राय पूछी है कि आया इसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस मामले को अदालत 15 मार्च को तक मुलतवी कर दिया गया है। उसकी समाअत 15 मार्च के बाद मुनक्किद होगी। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने ऐवान में अपोजिशन का नया लीडर बनने पर कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारकबाद दी है। बजट इजलास के दूसरे हिस्से के आज पहले दिन M वेंकैया नायडू ने यह एतमाद जाहिर किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के वसी तजुर्बे से ऐवान को फायदा होगा। इन्होंने कहा कि अपोजिशन का लीडर ऐवान में कामकाज खुश असलोबी से के साथ चलाने में अहम रोल अदा करता है। रियासत के वजीर हिंदू इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रैतु वेदिका मुल्क के लिए मिसाली है। आदिलाबाद जिले के सारंगापुर मंडल के बेरावेली गांव में 22 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए रैतु वेदिका इमारत का इन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि किसानों की आमाजह तरक्की रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क की आज़ादी के 75वें जश्न के ज़िमन में तश्कील दी गई कमेटी का इजलास। तकरीबात में अवाम को शिराकतदार बनाना ही मकसद, मोदी का तासुर। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। फाइनेंस बिल के बशमूल कई अहम बिल्स पर बहस का इम्कान। भैंसा तशद्दुद पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हासिल की तफसीलात। हालात काबू में, महमूद अली का दावा। गैर कानूनी कार्रवाइयों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, KTR की वार्निंग। और क्या रिजर्वेशन की हद 50% से ज्यादा की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को दिया नोटिस।